हाँ हेलो बच्चों, देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं आज। पढ़ने का मतलब क्या, हम लोग आज बात करने आए हैं सूचक। सूचक यानी इंडिकेटर, यानी जो सूचना देने वाला हो। क्या देने वाला हो? सूचना। किसी भी कार्य के लिए कोई सूचना यदि दी जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सूचक। जो देने वाला है, जो दे रहा है। जैसे कोई भी यदि कार्य हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो क्या है? सूचना। जैसे रंग यदि लाल से हरा हो रहा है तो उसके बीच में कौन सूचना दिया है कि रंग जो लाल से पीला किसके माध्यम से हमको मिला, वही क्या है? उसका सूचक है। तो सूचक के जो हम लोग अदर जगह अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, जैसे आप कहा जाता है कि एक व्यक्ति से कहवाया जाता है कि ये बात जाओ और किसी दूसरे से तुम कह दो, यानी वो बात भी करने के लिए जाता है तो भी क्या है? वह सूचक है। यानी किसी भी कार्य के लिए सूचना पहुंचाना ही क्या कहलाएगा? सूचक। तो यही बात हम लोग बात करने जा रहे हैं, सूचक क्या होता है। इस सूचक के विषय में हम लोग बात करेंगे आज। देखिए क्या है सूचक। इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको ध्यान से समझिए और कलम कापी पेंसिल निकालिए और लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए परिभाषा क्या होती है, मैं परिभाषा बोल दे रहा हूं, परिभाषा आप लिख लीजिए प्यारे बच्चों। देखिए क्या है, यानी कह सकते हैं, यहां से क्या बोलेंगे? यानी वे पदार्थ, यानी वे पदार्थ जिनका उपयोग अनुमापन के उदासीन या अंतिम बिंदु को निर्धारित करने में किया जाता है, उसे सूचक कहते हैं। यानी वे पदार्थ जिनका उपयोग अनुमापन के उदासीन या अंतिम बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, उसे सूचक कहते हैं। देखिए इसमें सूचक क्या क्या सूचना हमको दे रहा है प्यारे बच्चों। देखिए जैसे मैंने कहा, यहां से जो सूचक होते हैं, हम लोग रसायन विज्ञान में दो तरह के होते हैं। पहला एक होता है प्राकृतिक सूचक, दूसरा होता है प्यारे बच्चों संश्लेषित सूचक। यानी प्राकृतिक सूचक मतलब हुआ जो वातावरण मिले, प्राकृतिक में मिले, यानी जैसे कह सकते हैं जो पेड़ पौधों से हमको मिले, जो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक सूचक। और संश्लेषित के मतलब होता है बच्चों कि जो मनुष्यों द्वारा बनाया गया है, जो हम लोगों ने बना के निर्माण किया, उसके द्वारा किसी विषय में यदि हम बात कर रहे हैं तो क्या है? हम लोग का है संश्लेषित सूचक। ओके, देखिए यहां से मैंने कहा लिटमस है। लिटमस है, जैसे आपने कहा, मैं बताऊं आपको, ध्यान देखिए। जैसे मैंने कह दिया कि दो ठो ग्लास कांच के रखी हुई है, आपको नहीं पता है कि किसके में अम्ल है और किसके में क्षार है, आपको नहीं पता है। ओके प्यारे बच्चों, दो ठो ग्लास ऐसे रखी गई, दो ठो कांच रखी गई है। अब आपको नहीं पता है किसमें अम्ल है और किसके में क्षार है। इन दोनों में पदार्थ कुछ भरा हुआ है। जब पदार्थ भरा हुआ है प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे? एक लिटमस पेपर होता है पन्नी की तरह। जैसे इस लिटमस पेपर को यदि नहीं पता है हमको, लिटमस पेपर के यदि आपने इसमें डाला और इसके में डुबोया, जैसे डुबाएंगे, डुबा के निकालेंगे, जितना भाग भीगा होगा तुरंत वो लिटमस पेपर यदि लाल हो गया, कैसा हो गया? यदि लाल हो गया। जब लाल हो गया तो समझिएगा इसमें क्या है? अम्ल है। और फिर इसी लिटमस पेपर को आपने उठा करके अगले कांच वाले में, लिक्विड में, द्रव में उसको यदि डुबाया, यदि ये रंग दे दिया नीला, तो इसके मतलब वो क्या है? क्षार है। इसकी पहचान हम लोग कर सकते हैं। इसकी मतलब हुआ कि जो लिटमस पेपर है अम्लीय माध्यम में लाल रंग देता है और क्षारीय माध्यम में नीला रंग देता है। उसी प्रकार के प्राकृतिक में लाल पत्ता गोभी का रस, जो लाल पत्ता आती है गोभी, उसका रस यदि देखेंगे, यदि उसके रस को यदि इस अम्ल में आप डालेंगे, चाहे अम्ल को उठाकर उस पत्ते गोभी के इसमें डाल दीजिए रस में, तुरंत वो रस कैसा दे देगा? रंग लाल देगा। जब लाल रंग देगा तो हम जान जाएंगे कि इन दोनों कांच में किसके में अम्ल है और किसके में क्षार है। उसी प्रकार यहाँ पे अगर क्षार में वाला डालेंगे तो कैसा रंग देगा? गोभी का रस हरा देगा। हल्दी देखिए, हल्दी आप लोग अपने जीवन में देखते हैं। देखिए हल्दी का रंग जो अम्लीय माध्यम होता है कैसा होता है बच्चों? पीला होता है। और जैसे आपके ऊपर क्षारीय माध्यम पड़ेगा, लाल और भूरा हो जाएगा।
इसका देखना चाहते हैं? जैसे देखिए आप लोग शादी विवाह में जाते हैं, मान लीजिए खाना खा रहे थे, उसमें जो सब्जी का रस होता है, यदि व्हाइट कपड़ा पहने हैं तो क्लियर दिखेगा। व्हाइट कपड़ा में जैसे वो हल्दी लगता है रंग पीला हो जाता है। क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। यदि जब उसको आप साफ करने जाते हैं, जैसे उसको साफ करने जाएंगे तो जैसे साफ करेंगे उसके पीछे जैसे साबुन लगाएंगे तुरंत देखिएगा वो कैसा हो जाएगा? लाल भूरा हो जाता है। तुरंत कैसा हो जाएगा? लाल भूरा। तो यानी वहां पर पता कर लिए हल्दी का रंग जो होता है, साबुन कैसा होता है? क्षारी होता है, यानी क्षार होता है, जिसके रंग तुरंत क्या होता है? लाल भूरा। फिर चाहते हैं उसको पीला हो जाए, तुरंत नींबू लीजिए, उसके ऊपर रगड़ दीजिए, जैसे नींबू रगड़ेंगे तुरंत उसका रंग कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। तो यानी ये हम लोग को देखने को मिला हल्दी वाला में। एक जो प्यारे बच्चों यहाँ पे हाइड्रेंजिया के पौधे के फूल है, इसके यदि फूल को अम्लीय माध्यम में डालेंगे तुरंत कैसा रंग देगा? वह नीला। और क्षारीय माध्यम डालेंगे तो कैसा देगा? वह गुलाबी। यानी एक कंडीशन हम लोग के इंडिकेटर यानी सूचक के बात हुआ। संश्लेषित की यदि बात कहा जाए तो मैंने कहा ये बनाया गया है, संश्लेषण कराया गया है। जब ये बनाया गया है तो कैसे किया गया है इसके विषय में यदि हम बात करें तो देखिए प्यारे बच्चों, एक फिनाल्फ्थलीन होती है। क्या होती है? फिनाल्फ्थलीन। फिनाल्फ्थलीन जो यहाँ से प्यारे बच्चों जैसे इसको अम्लीय माध्यम में डालेंगे तुरंत कैसा हो जाएगा? वो रंगहीन, यानी रंगीन होगा, कोई कलर होगा। और जैसे उसको अम्लीय माध्यम में डाले तुरंत कैसा हुआ? कोई रंग नहीं। और जैसे उसको क्षारीय माध्यम में डाले फिनाल्फ्थलीन को तुरंत वो कैसा हो गया? गुलाबी। और जैसे उदासीन माध्यम डाले उसका रंग कैसा हो गया? रंगहीन। मेथिल ऑरेंज भी देखिए एक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मेथिल ऑरेंज जो होती है अम्लीय माध्यम में कैसा रंग देगा? लाल। क्षारीय माध्यम कैसा देगा? पीला। और उदासीन में कैसा देगा? वो ऑरेंज। यानी ये जितना मैंने बताया इसमें से कोई न कोई प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि 10 के बोर्ड में जो बहुविकल्पी क्वेश्चन हो गए हैं तो उसकी वजह से प्रश्न बनने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इसलिए आप लोग सारी बातें जितना मैंने बताया इसको याद कीजिए। फिर आगे देखिए हम लोग समझते हैं। आगे यदि बात कहा जाए, एक बात जो आई है, एक आई है पीएच परिसर। थोड़ा सा ही बता दे रहा हूं, उसको समझ लीजिए, उस पर नोट करिएगा। एक होती है पीएच परिसर। पीएच परिसर, परिसर समझिए क्या होती है? पीएच रेंज। परिसर मतलब होती है कोई जगह, जैसे मैंने कहा कि सीमा है। जैसे ये बोर्ड है तो बोर्ड की क्या है? यहां से लेके एक किनारे तक क्या है? किसका परिसर है। तो मतलब हुआ कि वही बात पीएच परिसर मतलब होती है कि किसी भी पदार्थ का अगर बात कहा जाए यानी रेंज, इसकी सीमा क्या है? इसको दूसरी भाषा हम कह सकते हैं सीमा, यानी कितने कितने के बीच में हो सकता है, कितने कितने के बीच में हो सकता है। तो सबके पीएच परिसर जो होती है अलग अलग। जैसे ही मैंने कहा कि जैसे हल्दी है, हल्दी तुरंत नहीं हो जाता है लाल भूरा, धीरे 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 चेंज होकर होता है, समय लगता है, कुछ समय, जो भी जितना भी समय लगे लेकिन समय लगता है। इस बात को आप याद रखिए। तो वही जो इसकी सीमा है, तो इसके मतलब कि यहां से यदि यहां तक इसके बीच में जो भी कार्य हो रहा है, ये है, दूसरा क्या है? बी, बी है। तो इसके मतलब कि यहां से यहां तक जो भी चेंज होने वाला बीच में है, ये क्या है? इसका परिसर। इसका परिभाषा क्या लिख सकते हैं? किसी अम्ल या क्षारक का, किसी अम्ल या क्षारक का, किसी अम्ल या क्षारक का रंगों में परिवर्तन, किसी अम्ल या क्षारक के रंगों में परिवर्तन किसी निश्चित पीएच पर न होकर, किसी निश्चित पीएच पर न होकर किसी निश्चित सीमा में होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पीएच परिसर। परिभाषा लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए, मैं एक बार बोल दे रहा हूं। लिखिए पीएच परिसर डालिए, मैं बोल रहा हूं। ओके प्यारे बच्चों, बोल दे रहा हूं। यानी किसी अम्ल क्षार, किसी अम्ल क्षार सूचक के, किसी अम्ल क्षार सूचक के रंगों में परिवर्तन, किसी अम्ल क्षार सूचक के रंगों में परिवर्तन किसी निश्चित पीएच पर न होकर, किसी निश्चित पीएच पर न होकर एक किसी निश्चित सीमा में होती है, उसे पीएच परिसर कहा जाता है। यानी जो सूचक है, जैसे फिनाल्फ्थलीन है, चाहे यही ले ले किसी का भी, हल्दी ही है तो पीला से उसको यहां तक बदलने में कुछ लगा होगा, तो किसी एक निश्चित फिक्स पीएच नहीं थी। जैसे हम लोग बॉडी के जो होती है पीएच मान, अगर बॉडी की जो बात कहा जाए शरीर का, तो 7.7 से लेके यानी 7.2 से लेकर 7.4 तक होता है। तो इतनी पीएच मान है, तो यानी इसकी क्या है? ये सीमा है, ये परिसर है 7.2 से 7.4। ये क्या इसकी परिसर है? इसी के बीच में जो भी कार्य होने वाला है होगा।
तो इसी को हम लोग बोलते हैं पीएच परिसर। इसको प्यारे बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। उसके बाद इरेज करके मैं दूसरा बताने जा रहा हूं। चलिए देखिए, आगे भी बात करें हम तो एक बात आता है जल का आयनिक गुणनफल। अब जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है, देखिए समझिए इसको, हर बात को मैं क्लियरिटी से। जल का आयनिक गुणनफल प्यारे बच्चों देखिए, जल का आयनिक गुणनफल है डालिए, जल का आयनिक गुणनफल यानी जल का आयनिक गुणनफल, जल का आयनिक आयनिक गुणनफल यानी कह सकते हैं प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होती है, जल का प्रोडक्ट दे दिया है यानी गुणनफल यानी गुणा होगा। इसके साफ दिख रहा है जल का आयनिक गुणनफल, मतलब कि जल दो भागों में टूटा होगा और उन दोनों का गुणनफल होगा। तो इसके मतलब जल का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, यानी देखिए यहां पे यानी H2O, ये जल का सूत्र है। जल क्या हुआ यहां से ब्रेक हुआ, यानी एक टूटा H प्लस और दूसरा टूट गया OH माइनस में। अब परिभाषा देखिए क्या बोल रहा है, यहां से परिभाषा लिखिए तुरंत क्या बोल रहा है, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर जल का आयनिक गुणनफल, स्थिर ताप पर जल का आयनिक गुणनफल जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रण, ब्रैकेट में लिखा H प्लस, हाइड्रोजन आयन की सांद्रण और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रण के गुणनफल के बराबर होता है। इसे KW से प्रदर्शित किया जाता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर KW का मान होता है 1 गुणे 10 की घात माइनस 14। देखिए यानी यहां से यानी इसका आयनिक गुणनफल यानी KW ये हो गया। मैंने कहा कि H प्लस आयन गुणे OH आयन, ये हो गया क्या हुआ, जल का आयनिक गुणनफल। अब मैंने कहा अभी कि 25 डिग्री सेल्सियस पर जो KW का मान होता है प्यारे बच्चों, जो KW यानी वाटर बता रहा है, यानी यहां पे 1 गुणे 10 के घाते माइनस 14 ये होता है केवल। अब देखिए आगे इसका यदि बात कहा जाए क्या क्या हो रहा है कंडीशन। पहली बात तो यदि जल है तो जल में H प्लस की मात्रा सांद्रता और OH की सांद्रता बराबर होती है, क्या होती है, बराबर होती है। तो इसके मतलब हम बोल सकते हैं कि KW बराबर H प्लस, यहां से रख सकते हैं यानी H प्लस, और सबके बराबर रख सकते हैं 1 गुणे 10 की घात माइनस 14 रख सकते हैं। श्योर, कोई दिक्कत, कोई डाउट। चलो देखिए यहां से, यानी यहां से बोलिए H कितना हो जाएगा, H स्क्वायर, यानी H प्लस का क्या हो गया स्क्वायर बराबर 1 गुणे 10 घाते माइनस 14। तो इसके मतलब हुआ कि H प्लस यहां से जब हटेगा प्यारे बच्चों तो आएगा कड़ी में, कड़ी में आएगा 1 इंटू 10 के पावर माइनस 14। तो इसके मतलब कड़ी से जब बाहर निकलेगा पावर हमेशा आधा होता है, 1 गुणे 10 घाते माइनस 7 मोल प्रति लीटर इसका मात्रक होता है। यानी इसके मतलब इसी के बराबर तो हम कह सकते हैं कि H प्लस बराबर OH माइनस बराबर
1 गुणे 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। ये आ गया यहां से। वही बात इसके बाद यदि बात कहा जाए हम लोग के, तो यहीं से पीएच मान होती है। तो इसके मतलब पूछा जाता है कि होती है पीएच मान क्या होता है, पीएच मान। यदि बात करें तो ये देखिए पीएच मान की बात करने जा रहे हैं। पीएच मान, पीएच मान मतलब होती है कि एक स्केल है, एक यूनिट है, जो ये सब में हम लोग के किसी भी विलयन में रासायनिक पदार्थ में नापने के काम आती है। जैसे आपने किलोमीटर नापने के लिए एक फीता बनाया हुआ है, उसी प्रकार रासायनिक पदार्थ में हाइड्रोजन को नापने के लिए हम लोग एक स्केल बनाए हैं। यानी इसका परिभाषा ही होता है कि इसका परिभाषा क्या होगा, लिखना चाहेंगे तो आप लोग लिख सकते हैं। देखिए किसके अनुसार है, सोरेंस ने दिया था। सबसे पहले कौन दिया था बच्चों, सोरेंस। सोरेंस वैज्ञानिक है। कौन वैज्ञानिक है, सोरेंस। याद रखिएगा कौन देने वाले हैं, सोरेंस। पीएच किन्होंने क्या बताया उसके विषय में हम लोग बात करते हैं। किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रण, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रण के ऋणात्मक लघु गुणक, के ऋणात्मक लघु गुणक को उस विलयन के पीएच मान कहते हैं। यानी सोरेंस के कहने का मतलब है कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रण के, हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघु गुणक, ऋणात्मक लघु गुणक को विलयन के पीएच मान कहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ऋणात्मक लघु गुणक के मतलब यहां से, यानी पीएच बराबर होता है, बराबर माइनस log H+, हो गया ऋणात्मक लघु गुणक। यहां पे बेस लगी होती है प्यारे बच्चों 10 बेस। अब पीएच के लिए लगा है तो पीओएच के लिए भी होगा। तो पीओएच के लिए प्यारे बच्चों ये लिख सकते हैं, पीओएच बराबर क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, यानी माइनस log 10 बेस OH माइनस, लिख सकते हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, यानी पीओ यहां से एक साथ में, यानी पीएच प्लस पीओएच बराबर 14। इसे भी आप याद रखिए। ये जितनी सारी बातें मैंने बताया, अगर पीओएच की परिभाषा पूछा है पीओएच क्या होती है, तो बोल सकते हैं किसी विलयन में उपस्थित OH यानी हाइड्रा ऑक्साइड आयन की सांद्रण के ऋणात्मक लघु गुणक के मान को पीओएच कहते हैं। ये बात हम लोग के पीएच बराबर होता है माइनस log H+, पीओएच बराबर माइनस log OH माइनस 10 बेस लगी हुई है, पीएच प्लस पीओएच बराबर 14। अब इसको बताने से पहले इस सिचुएशन मैंने बताया यहां से, तो अब क्या क्या होती है इसके लिए हम लोग सारे वैल्यू पहले बात करते हैं। कुछ लाग पे चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर बीच में हम लोग देखते चले जाएंगे सवाल कैसे बनते हैं, उसके भी बात हम लोग करते चले जाएंगे। अब देखिए यहां से क्या कंडीशन हो सकती है, यानी पीएच मान निकालने के लिए हम लोग लाग के वैल्यू पहले देखते हैं। कम से कम आप लाग के वैल्यू 10 तक याद रखिए, हम लोग को कोई समस्या होगी नहीं। यदि लाग के मान 10 तक रखे हैं, लाग के मान यदि कितने तक रखे हैं, 10 तक रखे हैं, तो 10 तक रखने से हम लोग आसानी से इस चैप्टर का सवाल लगा सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये सूत्र मैंने बताया, इस सूत्र के आधार पर आगे चलिए देखते हैं। अब देखिए यहां लाग के वैल्यू आप लोग याद रखिए क्या है, यहां देखिए ध्यान से। सबसे पहले यहां से मैंने कह दिया log 10 बेस 1, ठीक है। यहां से log 10 बेस 2, 10 बेस 2, यानी log 10 बेस 3, यानी log 10 बेस 4, log 10 बेस 5, log 6 बेस 10, log 10 बेस 7, log
8 बेस 10, ये हो गया। और लॉग 10 बेस 9, और लॉग लास्ट में क्या हो गया 10 बेस 10, ये हो गया। ये सारी कंडीशन आप लोग को दिखाई दे रहा है। अब क्या क्या मैं यहां से कुछ फार्मूले बता रहा हूं आपको, फार्मूले के साथ ही आगे कुछ चलिए देखते हैं। कुछ लाग के लिए आप लोग के लिए मैं सूत्र बता दे रहा हूं, इस सूत्र से हम लोग कार्य करेंगे। ध्यान दीजिए क्या होती है लाग के लिए सूत्र, देखिए यहां से सूत्र कुछ हम लाग को बता रहे हैं, उससे अनुसार हम लोग सवाल लगाएंगे। इसको पहले याद रखिएगा, यानी लॉग 10 बेस सीखे हमेशा लगा रहेगा। अब लिखे या न लिखे, चाहेंगे तो ये जो 10 लिखा है 10 को हटा सकते हैं, क्योंकि सबका मान लिया हमें 10 बेस ही। ठीक है प्यारे बच्चों, लॉग यहां से निकालना है आपको। यदि लिखा है जैसे लॉग एम एन, यानी गुणक रूप में है, तो इसको लिख सकते हैं लॉग एम प्लस लॉग एन, याद रखिए। दूसरा यदि सिचुएशन में आ गया, लॉग 10 बेस तो लगा है लेकिन यम के पावर क्या है n है, तो इसे आप क्या लिखेंगे n लॉग 10 बेस तो लगा ही है, और यहां आप क्या लिखेंगे n। ठीक है, अब 10 लिखे या न लिखे तो भी चलेगा। अब देखिए यहां से अगला तीसरा मैंने कह दिया यहां से प्यारे बच्चों है, यहां से लॉग 10 बेस, यहां पर लग गया यम बटे n, कहा हो गया बटे में। जब बटे हुए तो इसको लिखेंगे आप लॉग 10 बेस m माइनस लॉग 10 बेस n, इस प्रकार के 3 सूत्र याद रखिए। 3 से आपका कभी गलत होने वाला नहीं है। यहां से देखिए आप, पहली बात तो log 1 की वैल्यू कितना होती है 0, इसका मान होती है 0.3010। log 3 की वैल्यू कितना होगा 0.4, 0.4। log 4 की वैल्यू बता सकते हैं आप लोग। चलिए log 4 की वैल्यू यदि निकालना चाहते हैं कि क्या होगा असल में, log 4 को आप किस प्रकार लिख सकते हैं बताइए। log 4 को मैं यहां पर रफ इसकी डायग्राम यहीं से, चलिए किसी के चाहते हैं तो क्या निकालेंगे, यदि log 4 की वैल्यू चाहिए, यही मैं इसका रफ डायग्राम यहां दिखा रहा था। ठीक है, रफ इसका कैसे निकालेंगे, रफ का किसी का निकालना है। अब जैसे आपको निकालना है log 4 की वैल्यू, किसे निकालना है log 4 की। log 4 का है, देखिए पहले log 4 कैसे लिखा है, log 4 है, चाहे ध्यान मत नहीं लिख सकते हैं चलेगा तो भी log 4। इसको क्या लिख सकते हैं आप log 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। देखिए लगा दिखाई देना किसके जैसे, देखिए इसके लगा दिखाई देना, इसके मतलब इसको हम क्या ले सकते हैं प्यारे बच्चों 2 log 2, तो यानी यहां लिख सकते हैं 2 गुणे 0.3010, कितना आएगा 0.6, कितना है 0.6, कितना हो गया 6 हो गया। नहीं log 4 का वैल्यू कितना होगा 0.6, इसको आप याद रखिए 0.7, इसका होगा 0.77, 0.77। अब देखिए 8 का चाहिए, 8 का इसी प्रकार निकालिए, यानी लिखा है प्यारे बच्चों log 8 का क्या लिख सकते हैं आप लोग log 2 के पावर 4 लिख सकते हैं कि 3 क्या लिखेंगे 3, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 3 log 2, यानी 3 into 0.3 कितना आएगा 0.9, यानी 8 का मान कितना होता है 0.9, कितना प्यारे बच्चों 0.9। यहां पर सूत्र आप तुरंत लिखिएगा, सूत्र कौन लगा रहे हैं प्यारे बच्चों, यानी log m के पावर n, यानी n log m। देखिए सारी बात आपको दिखाई दे रही है, सब कुछ क्लियर, ओके। अब देखिए आगे प्यारे बच्चों, यहां से अब देखिए यहां तुरंत लिखिएगा log m के पावर n log m। इस आधार पर यदि हम बात करें
अब देखिए आगे क्या होता है। अब यहां से अब किसका चाहिए हमें, log 10 का वैल्यू प्यारे बच्चों 1 होता है, यानी 9 और इन दोनों के बीच की संख्या क्या होती है 0.95, यानी इसका मान होगा 0.95। अब बताइए इन दोनों के बीच में क्या होगा, इसका होता है 0.85, यानी ये जितना मैंने लाख के वैल्यू बताया सारे चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। यदि याद रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इस सूत्र से सारा काम आपका हो जाएगा। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सवाल क्या क्या कैसे पूछते हैं उसके विषय में यदि हम बात करें तो देखिए सवाल कैसा बनेगा। चलिए देखिए सवाल क्या बनेगा, कहीं भी सवाल यदि लिखा है तो उस आधार पर हम लोग बात कर सकते हैं। एक देखिए डायरेक्ट यहां से एक तो मैं लिखवाया हूं, एक किस यहां से आप डायरेक्ट लगा सकते हैं कि यहां से यदि बात करें यानी पीएच बराबर ये लिख सकते हैं कि H प्लस बराबर डायरेक्ट 10 के पावर माइनस पीएच। दूसरा यदि बात करें यहां से तो बोल सकते हैं कि OH माइनस बराबर ये होना चाहिए प्यारे बच्चों, क्या देखिए यानी 1 इंटू 10 पावर माइनस पीएच, ये देखिएगा आप एक रहेगा तो चल जाएगा 10 पावर माइनस पीएच। और दूसरा यदि मैंने कहूं यहां से यदि बात कहा जाए कि OH माइनस बराबर यहां से हो जाएगा आपका यहां से 1 गुणे 10 के घाते माइनस POH। ये डायरेक्ट आप लोग कंपेयर करके देख सकते हैं, ये डायरेक्ट सीधा सवाल है, ये डायरेक्ट आपको कहीं लिखा है तो आप बता सकते हैं। जैसे देखिए कहीं यदि एग्जांपल के अनुसार हम बात करें तो कैसे देखिए, जैसे कहीं दिया है किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रण दिया है 1 गुणे 10 के घाते माइनस 6 दिया, कह दिया इसका पीएच मान कितना होगा। तो आपको इस सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है, अगर ऐसा सिचुएशन दिया है तो डायरेक्ट देखिए कंपेयर कीजिए, तुरंत क्या कीजिए कंपेयर। यानी हम जानते हैं कि H प्लस बराबर प्यारे बच्चों ये होता है 1 गुणे 10 के घाते माइनस पीएच। H प्लस बराबर कितना है उसको कंपेयर करके तुरंत लिख दीजिए 1 गुणे 10 के घाते माइनस पीएच। H प्लस बराबर कितना है 1 गुणे 10 के घाते माइनस 6, 1 गुणे 10 के घाते माइनस पीएच। देखिए दोनों बराबर दिख रहे हैं, इसके मतलब हुआ कि माइनस पीएच बराबर माइनस 6, तो माइनस माइनस खत्म, पीएच बराबर कितना आ गया 6, ये डायरेक्ट है। अब इसी प्रकार यदि और सवाल देखिए एग्जांपल से डायरेक्ट आपको कहीं दिया है दूसरा सवाल में, क्या दिया है दूसरा सवाल में, देखिए दूसरा सवाल में यदि ये बोल दिया है, क्या बोला है देखिए ध्यान से, बोला है यहां से कि यदि किसी विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता 1 गुणे 10 के घाते माइनस 9 दिया है मोल प्रति लीटर। अब ये दे दिया तो आप क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में सिचुएशन में, देखिए क्या करेंगे फिर मैंने यही कंपेयर कीजिए। अभी मैंने बताया है OH माइनस बराबर क्या है 1 गुणे 10 घाते माइनस POH। जब ये है प्यारे बच्चों तब क्या कर सकते हैं तुरंत कंपेयर करिए और रखिए, यानी यहां से रखिए कि OH माइनस बराबर हम जान रहे हैं कि 1 गुणे 10 घाते माइनस POH। H प्लस बराबर आपको दिया है यानी 1 इंटू 10 पावर माइनस 9, 1 इंटू 10 पावर माइनस POH, यानी माइनस बच्चों POH बराबर 1 गुणे यानी माइनस POH बराबर माइनस 9, 9 से 9 कट गया यानी POH बराबर कितना हो गया 9 हो गया। यानी ये डायरेक्ट सवाल आप लगाना चाहेंगे तो डायरेक्ट टाइप के सवाल है। अगला यदि सवाल इस टाइप के न बन के कुछ और बन जाए, क्या बन जाए देखिए तीसरा सवाल में जैसे बोल दिया किसी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता, H प्लस आयन की सांद्रता दिया है 2 इंटू 10 के पावर माइनस 5 दिया है, ये बोल रहा है कि मोल प्रति क्या है लीटर। अब ये सवाल बदल गया हम लोग के, इसके मतलब यहां पे लगाएंगे तो क्या लगेंगे पीएच बराबर माइनस लॉग H प्लस आयन की सांद्रता। अब इसके पे सवाल लगाएंगे आप, देखिए इसके पे इसको सवाल लगाएंगे। अब इसके पे सवाल लगाएंगे तो क्या लगाएंगे देखिए यहां से, अब इस सूत्र पर रखिए इसको, यानी रखेंगे यानी पीएच बराबर माइनस
log 2 इंटू 10 के पावर माइनस 5। अब बताइए सिर्फ ये दोनों को देखिए, इसको और इसको, क्या दिख रहा है? m गुणे n, देखिए दिखाई दिया, m गुणे n। तो इसके मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं। तो माइनस जो है माइनस को बाहर ले लीजिए, यानी अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, ph बराबर माइनस बाहर ले लीजिए, यानी log 2 प्लस log 10 के पावर माइनस 5। अब देखिए एक किस कैसे दिख रहा है, ये वाला देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है कि m के पावर n, देखिए m के पावर n दिखाई दिया, m के पावर n। जब ये दिखाई दिया प्यारे बच्चों, यानी इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। चलिए रफ डायग्राम इरेज कराओ, ठीक है बच्चों, आगे आप निकाल सकते हैं, देखिए आगे बताएंगे कैसे, ठीक है। यहां से चलिए रफ डायग्राम इरेज। अब यहां से यदि ये आ गया तो ये आपको लगा दिखाई देने, जब लगा ये दिखाई देने तो आप क्या लगा सकते हैं, यहां से रखिए, यहां से, यानी पी एच बराबर माइनस log 2, यानी यहां से गुणा होगा, आगे आ गया तो चिन्ह यहां क्या है, माइनस के साथ आएगा, यानी 5 log 10। अब रख दीजिए वैल्यू, चलिए माइनस log 2 का मान 0.3, 5 log 10 की वैल्यू 1, ओके, अंदर गुणा करा दीजिए, यानी माइनस 0.3 प्लस 5, घटाएंगे तो आपका आएगा 4.7 इज करेक्ट आंसर। ये आ गया, देखिए कितना आसान सवाल है। यानी इस प्रकार से आपको पूरी चीज को स्क्रीनशॉट मारिए या लिख लीजिए, पूरी आपको काम आएगा। फिर आगे मैं बात करने जा रहा हूं, ओके बच्चों। चलिए अब आगे चलता हूं, थोड़ा सा बात कर रहा हूं, तनीसा थोड़ा सा और बात कर दूं यहां से। अब देखिए यहां से मिटा रहा हूं, ओके। सारे वैल्यू के बाद अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा और बात करें, यहां से कुछ न्यूमेरिकल बेस और देख लेते हैं, थोड़ा सा 2-4 प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको 2-4 होमवर्क दे देंगे, ठीक है। और एक सवाल इसके एक टाइप्स के और बनते हैं, क्या बनेंगे उसमें बात यदि करें हम, क्या बन रहे होंगे देखिए ध्यान से। यानी एक कहीं नॉर्मलता कुछ दिए, एक एग्जांपल और देखिए सवाल में अभी, और जैसे लिया है किसी विलयन में, सवाल से लिख सकते हैं, किसी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया है, गिवन बाई, यानी 4 गुणे 10 के घाते 4 गुणे 10 के घाते माइनस 3 दिया है, क्या है, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर है, बोल रहा है किसका, पीएच मान ज्ञात कीजिए। अब यहीं से पीएच मान, पीओएस सब कुछ निकालेंगे, देखिए यहां से एक सवाल से, यानी मैंने कहा कि पहले बताइए H प्लस यदि दिया है, H प्लस दिया है तो हमेशा उससे आप निकालिएगा पीएच, यदि OH दिया है तो हमेशा क्या निकालिएगा, POH। तो यहां से मैंने कहा सूत्र जितने बार लगाइएगा उतने बार लिखिएगा, यानी H प्लस, चलिए रखिए, रख दिए। अब यानी पीएच बराबर, यहां से अगर बात कहा जाए, यानी पीएच बराबर माइनस log 4 इंटू 10 के पावर माइनस 3, 10 बेस समझिए हमेशा यहां लगा रहता है, लिखे या न लिखे हमेशा रहता है। अब यहां से मैंने कहा कि लिखेंगे पीएच बराबर, अब ये सूत्र किसके अनुसार दिख रहा है, सूत्र को हमेशा आप लोग कवर करिए, सूत्र मैंने मिटा दिया, गलती क्या लिखे, सूत्र एक बार लिख दे रहा हूं, ओके। एम एन बराबर यहां हो जाएगा log एम प्लस log एन। दूसरा मैंने बताया था यहां से, यदि मिल गया log m के पावर n, लिखेंगे यहां पे n log m। तीसरा मैंने कहा था यदि मिल गया यहां से, तीसरा चलिए देखिए यहां से लिख रहा हूं मैं, ये तीसरा मिल गया log यहां से m बटे n, ऐसे सिचुएशन में लिखेंगे log m माइनस log n। 3 फार्मूले से आपका काम बनेगा, तीनों तरफ से मैं सवाल कराऊंगा, देखिए बच्चों, यानी हो गया यहां से। अब देखिए किसके तरह दिख रहा है, माइनस
बाहर ले लीजिए तुरंत। जैसे बाहर लेंगे तुरंत यहां दिखाई दिया आपको लॉग। अब देखिए पहले इन दोनों के यानी यम दिखाई, क्या दिखा, एन दिखा, एम एन, एम एन गुणे एन। वहां से कंपेयर किया, तुरंत यहां से लिख दिया मैंने, यानी लॉग 4 प्लस लॉग 10 के पावर माइनस 3। अब लॉग 4 का आप क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग 2 के पावर 2 प्लस लॉग 10 के पावर माइनस 3। ये दोनों सूत्र आपको दिख रहा है, यहां से लिख सकते हैं आप माइनस, यहां से 2 log 2 माइनस 3 log 10, यहां से यहां लिख सकते हैं, चूंकि इसलिए जो भी सूत्र बना है यानी log m के पावर n यानी n log m, ये लिखे दिखा आपका। अब रख दीजिए यहां पे। अब बताइए log 2 का मान 0.3 माइनस 3, log 10 की वैल्यू 1, अंदर गुणा कर दीजिए, 2 3 6 यानी 0.6 प्लस 3, घटा दीजिए, घटाएंगे कितना बचेगा 2.4। घटाने नहीं आता तो ऐसे घटाइए, देखिए यहाँ पे, यानी 3 के ऊपर लिखे 1 0 माइनस 0.6, कितना बचेगा यहां से 4, यहां कितना बचा 2, ये आ गया करेक्ट आंसर। अब देखिए मैंने कहा कि आपका सवाल मैंने इस पे भी दिखाया, इसके भी दिखाया। सवाल अगला बच गया हम लोग के ए वाला। ए वाला सवाल के कैसे हम लोग लगाएंगे, चलिए देखिए। ए वाला सवाल यदि आपको दिया है वो वाला है, लेकिन यहीं से मैंने एक चीज छूट गया। चलिए यहां से हमको चाहिए POH, यानी PH P ये लिख सकते हैं 14, यानी POH प्लस PH बराबर 14। तो इसके मतलब यहां से हम रख सकते हैं कि POH प्लस 2.4 बराबर 14, यानी POH बराबर 14 माइनस 2.4। घटाएंगे तो आपके आएगा 11.6, 11.6 4 10 11 13 14, इतना आएगा फिर। यानी यहां से आपका सब कुछ आ गया। पूछा जाए कि OH माइनस कितना होगा, तो OH माइनस कितना होगा, तो यहां से इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, दोनों से निकाल सकते हैं। यदि पूछे कि OH माइनस कितना होगा, हम जानते हैं कि H प्लस गुणे OH माइनस बराबर कितना होता है, 1 गुणे 10 घाते माइनस 14। H प्लस की वैल्यू कितना है 4 गुणे 10 घाते माइनस 3। OH का हमको पता नहीं, हमें OH चाहिए, बराबर 1 गुणे 10 घाते माइनस 14, यानी OH माइनस बराबर यहां से कर सकते हैं 1 गुणे 10 घाते माइनस 14 बटे 4 गुणे 10 घाते माइनस 3, यानी OH बराबर यहां से लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इसको काट दीजिए, इसको काटेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 4 गुना के 8 4 5 20, यानी ऊपर जाएगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 11, यानी इसको चाहेंगे तो ये लिख सकते हैं, यानी OH के मान कितना है, यहीं से ये हो गया, OH माइनस के कितना हो गया 0.25 गुणे 11। तो यहां से चाहेंगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2.5 गुणे 10 की घाते माइनस 12 मोल प्रति लीटर। यानी यहां से मैंने कहा H प्लस भी निकाल सकते हैं, OH का भी निकाल सकते हैं। एक कंडीशन यहां से मैंने दिखाया आपको। यहीं से इसने जो सोरेंस ने एक बात कही यहीं पे, एक स्केल बनवाया। क्या बनवाया था, स्केल क्या बनवाया था इन्होंने, पीएच के लिए। पीएच के लिए इन्होंने एक स्केल बनवाया 25 डिग्री सेल्सियस पे। देखिए स्केल का मान, जिसको कहते हैं पीएच स्केल। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, पीएच स्केल। पीएच स्केल बनवाया कि पीएच स्केल में क्या होता है, जैसे मापते हैं इंची देखे ना आप लोग, उसी प्रकार स्केल बनवाया। क्या बनवाया इन्होंने, स्केल। स्केल में बात करूं तो यानी 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 14 होना चाहिए। चलो एक आगे बढ़ा देंगे यहां से 14, यानी 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इन्होंने एक स्केल बनाया, इस इंची को जो बनाया ये कितने बनाया था 25 डिग्री सेल्सियस का। सुरेश ने बनाया। कौन बनाया? सुरेश ने बनाया। तो इसके में कुछ बात लिखी है। क्या बताया स्केल में? स्केल में बताया कि जो इसका पीएच मान एग्जैक्ट, अभी देखो निकालना मैंने बताया ना, निकालने के बाद जिसका पीएच मान एग्जैक्ट यदि 7 आ गया, ये पीएच स्केल नाम से जाना जाता है। पीएच स्केल नाम से जाना जाता है। जिसका पीएच मान एग्जैक्ट 7 आ गया उसे हम लोग बोलते हैं उदासीन। क्या बोलते हैं? उदासीन। क्या बोलेंगे इसको? उदासीन। 7 से भी अधिक है तो इधर वाला क्या होता है? क्षारीय होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? क्षारीय होता है। इधर वाला कैसा होता है प्यारे बच्चों? अम्लीय होता है। उधर क्षारीय, इधर अम्लीय, उधर क्या हो गया? उदासीन। इसके मतलब पीएच मान किसी के यदि आप निकालेंगे ग्रेटर देन 7 हो गया, यानी 7 से अधिक, क्या होगा? वो क्षारीय होगा। यदि पीएच मान यदि किसी के निकाले एग्जैक्ट 7 आ गया तो क्या कहलाएगा? उदासीन होगा। और जिसका पीएच मान यदि 7 से कम हो गया तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? अम्लीय। क्या बोलेंगे? अम्लीय। यानी 7 से कम हुआ तो अम्लीय, यानी यहां हो गया बेस, यहां हो गया न्यूट्रल, और यहां हो गया प्यारे बच्चों एसिड। यानी एक जगह क्षारीय, उदासीन, न्यूट्रल और अम्लीय। ये 4 चीज मैंने बताया। यहां तक पीएच मान आपको देख सकते हैं। अभी कुछ प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल अभी बाकी है, अभी और आप लोग याद कीजिए, फिर और प्रैक्टिस कराएंगे नेक्स्ट डे। ठीक है बच्चों? तो ये जो कंडीशन हो रही है यहां से हम लोग देख सकते हैं पूरा सिचुएशन क्या क्या मिला। 4 गुणे यहां से इतना सवाल अभी प्रैक्टिस और कराएंगे। अब कुछ ये सवाल के लिए मैं कुछ आप लोग पेज डब्ल्यू दे रहा हूं, आप लोग करके टेलीग्राम को हो या जहां भी आप लोग कमेंट्स में दे दीजिएगा। यानी जैसे दिया है कि H प्लस बराबर 5 गुणे 10 घाते माइनस 3 मोल प्रति लीटर। दूसरा OH माइनस बराबर प्यारे बच्चों 3 इंटू 10 की पावर 6 मोल प्रति लीटर। यानी पीएच मान POH, H प्लस, OH आयन सब जो छूट रहा है सब निकाल लीजिएगा। यानी यहां से H प्लस बराबर दे दिया गया यहां से, यानी 6 गुणे 10 के घाते माइनस 5 मोल प्रति लीटर। अगला हुआ H प्लस बराबर यानी 3.5 गुणे 10 के घाते माइनस 7 मोल प्रति लीटर। यहां से मैंने लिख दिया OH माइनस बराबर HW है, यानी 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मोल प्रति लीटर। ऐसे में बता लीजिएगा, यानी पीएच निकालना है, पीओएच निकालना है, H प्लस OH, यदि H प्लस दिया है तो OH माइनस निकालिएगा, यदि OH दिया है तो H प्लस निकालिएगा। उसके बाद ये भी बताइएगा कि पीएच मान 7 से कम आया है कि अधिक आया है। यदि 7 से कम है तो अम्ल है, 7 से अधिक है तो क्षार है, एग्जैक्ट 7 आया है तो उदासीन है। कैसा विलयन होगा, अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा, ये भी सारी चीज को आपको बताना है। तुरंत स्क्रीनशॉट मारिए। उसके बाद मैं एक सवाल जो बच रहा है हम लोग के पॉइंट जो मैं दशमलव वाला दिया हूं इसको मैं बता रहा हूं, लास्ट वाला सवाल बचा है। आगे नेक्स्ट डे भी करेंगे डिस्कशन, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखिए यहां से आगे देखिए प्यारे बच्चों, आइए ओके, देखिए यहां से इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब ये सवाल जैसे आपका आ गया, ध्यान दीजिए, जैसे आ गया 2.5 का, नहीं दिया इसमें ना, हाँ चलिए, इसे बोला है कि H प्लस आयन की सांद्रता 2.5 गुणे 10 के घाते माइनस 5 है।
बोल रहा है कि मोल प्रति लीटर है। क्या है? मोल प्रति लीटर है। अब इसको निकालना है, यहां से देखिए ध्यान से, यानी H प्लस, अब यहां से देखिए, यानी पीएच बराबर पीएच बराबर आप लिख सकते हैं यहां से माइनस log 2.5 गुणे 10⁻⁵ लिख सकते हैं, यहां पे log बेस लगा हुआ है। अब देखिए ये आपको कैसा दिख रहा है, माइनस log लिख सकते हैं 25/10 गुणे 10⁻⁵ दशमलव हट गया। अब बोलिए इस प्रकार लगा दिखाई दे रहे ना, देखिए यहां से नोट करिए, देखिए ऐसा लगा दिखाई दे रहे, जब लगा ऐसा दिखाई दे रहे तो इसके मतलब अब इसको हम लोग ऐसे करते हैं, बाहर ले लिया मैंने माइनस, अब लिख लिया मैंने log। अब बताइए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी 25/5, इसको काट दीजिए आप, चाहे तो काट सकते हैं, 5 दुना के 10, 5 बचे 25, यानी 5 बटे कितना आ गया फाइनल 2, 5/2, 5/2 आ गया। और इसको लिख सकते हैं यहां पे हम प्लस log 10⁻⁵ लिख दिया मैंने यहां से। जब ये लिख दिया तो देखिए अब कैसा लगा देना है, ए वाला हमको लगा ऐसा दिखाई देने, और ये वाला जो लगा दिखाई देने हमको कैसा वाला, ए वाला, दोनों सिचुएशन। तब लगाइए यहां से, यानी पीएच बराबर log 5 माइनस log 2 माइनस 5 गुणे 10 के घाते 5 गुणे log 10, ये हो गया यहां से। चलिए देखिए अब यहां से रखते चले जाइए, बताइए log 5 की वैल्यू 0. देखिए उधर लिखवाए थे कितना log 5 की वैल्यू बताइए, 0.7 था। माइनस log 2 की वैल्यू 0.3, 5 गुणे 1। चलिए देखिए यहां से अंदर गुणा करा दीजिए इसको सबको, -0.7 प्लस 0.3 प्लस 5 प्लस प्लस जोड़ दीजिए, -0.7 प्लस 5.3 घटा दीजिए, जब घटाएंगे तो आएगा आप लोग के 13 में से 7 जाएगा तो 6, यानी 4.6 क्या हो गया पीएच। अब इसी से पीओएच निकाल सकते हैं, या जानते हैं कि यहां से कि पीएच प्लस पीओएच बराबर होता है 14, निकाल लीजिए यहां से आराम से। इस प्रकार से मैंने सारे सवाल को बताया, सारा सवाल को मैं डिस्कशन किया। अभी कुछ टाइप क्वेश्चन टाइप बचे हुए हैं तो आप लोग होमवर्क भी दे दिया, सारा चीज जो ना आए कमेंट बॉक्स में लिख करके सेंड कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। ओके बच्चों, तो ठीक है, बाय। चलिए अब आगे सवाल देखेंगे, तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए।